श्रीनगर में मिग-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। श्रीनगर में मिग-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए ये तैनात किया गया है और चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात की गई है। जी हां, इस वक्त आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि श्रीनगर में मिग-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती हुई है। दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है और इसकी जो तैनाती है वो चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर तैनाती हुई है। लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। तो ये एक अहम और बड़ा कदम और सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही प्रभावित होने वाला कदम जो है वो उठाया गया है। श्रीनगर में मिग-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए इसकी तैनाती की गई है। तो खतरा दरअसल है क्या, किससे है? चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात किए गए हैं। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the A2 air refueling. We have also included the A2 ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy at both the fronts. और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर आनंद, दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, ये जो मिग-29 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी तैनाती क्या बताती है, क्या बताता है ये? देखिए, कश्मीर घाटी के जिस तरह से बकायदा श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर एयरबेस पर मिग-29 जो फाइटर जेट है उसको तैनात किया गया है। और तैनाती करने का जो मुख्य रीजन है कि जैसे पहले यहाँ पर मिग-21 विमान फाइटर जेट होता था, तो उसको अब हटा दिया गया है। तो उसको हटाने के बाद उसके स्थान पर मिग-29 को वहां पर रखा गया है कि अगर यहाँ पर अगर किसी तरह की अगर स्थिति खराब होती है तो वहां पर एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पर इन श्रीनगर एयरबेस की अगर बात करें तो श्रीनगर एयरबेस पे पहले मिग-21 फाइटर जेट की तैनाती होती थी। और जिस तरह से मिग-21 की अगर बात करें तो उस मिग-21 को कई फेज में अलग अलग करके उसको हटाया गया और हटाने के बाद उस स्थान पे ही उसको तैनात किया गया। हालांकि मिग-29 की अगर बात करें तो ये बेहद उन्नत किस्म का ये फाइटर जेट है। और जिस तरह से हालांकि इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का जो एक फैसला है बहुत पहले लिया गया था, जनवरी महीने में ही शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। और जनवरी से लेकर अब तक एक कहा जा सकता है कि पूर्ण तरीके से श्रीनगर एयरबेस पर मिग-29 की जो एक व्यवस्था जो है वो वहां पे कर दिया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि यह उन्नत मिग-29 जो है ये यूपीजी विमान जो है कश्मीर घाटी के नए रक्षक बन के स्थापित हो चुके हैं। और जिस तरह से अगर इस पूरे फाइटर जेट की अगर बात करें तो इस फाइटर जेट की जो क्षमता भी होती है वो क्षमता भी काफी देखी जाती है। इसकी जो गति है जो वो तकरीबन 2446 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। इसकी जो एरिया की अगर बात करें तो तकरीबन 1430 किलोमीटर का जो दायरा है वहां तक ये कवर करता है। और मिग-29 को श्रीनगर एयरबेस पे यहाँ पे लाने का ही जो मेन मकसद था कि जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि मिग-21 के स्थान पे इसे लाया गया है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, नाजुक है, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो है मिग-21 के स्थान पर इसे यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ से यहाँ पे लाने के श्रीनगर एयरबेस पे लाने से दो चीजें होंगी, चाहे वो जो सीमा रेखा की दोनों फ्रंट की अगर बात करें, एक साइड पाकिस्तान की बात करें, दूसरी साइड चाइना की बात करें, तो दोनों को यहाँ से एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों पे नजर रखना, दोनों पे अगर जरूरत कभी पड़ी तो उसके बाद वहां से कार्रवाई करना बेहद आसान हो जाएगा।
और यहाँ पर श्रीनगर एयरबेस पे बहुत पहले से लाने की तैयारी थी। तो यहाँ पर पहले मिग 21 की इसको यहाँ पर रखा जाता, मिग 21 फाइटर जेट को यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जब साल 2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय में जिस तरह से बकायदा मिग 21 का सहारा लिया था, लेकिन अब मिग 21 को वहां से हटाने के बाद मिग 29 को वहां पे लाने का जो एक फैसला लिया गया था, और इसीलिए यहाँ पर ये धीरे धीरे तैनाती हो रही है। हालांकि जनवरी महीने में ही तो शंकर इसे सिर्फ जो है, इसे सिर्फ एक अपग्रेडेशन माना जाए कि मिग 29 की जो 21 की जो फ्लीट थी उसकी जगह उसे रिप्लेस किया मिग 29 के फ्लीट ने, या फिर इसको कुछ स्ट्रैटेजिकली या जो अभी सिचुएशनली कुछ अलग तरीके से देखा जाए? देखिए, फिलहाल इसे साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि अब श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के इन मिग 21 विमानों के स्थान पर मिग 29 यूपीजी विमानों को तैनात किया गया है। और इसके जो सबसे प्रमुख वजह है कि 21 का हटना, मिग 21 को हटाया गया और उसी के स्थान पर मिग 29 को लाया गया। सबसे पहली वजह यह है। और स्ट्रेटेजी की देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है स्ट्रेटेजी जो आप स्पष्ट तौर पर नहीं कर सकते हैं। इस मामले में औपचारिक तौर पर डिफेंस के द्वारा ही बताया जा सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख जो वजह यहाँ पे हमारे सूत्र बताते हैं कि मिग 21 को हटाया गया, और जिस तरह से हटाने का फैसला बहुत पहले लिया जा चुका था, और हटाने के बाद जिस तरह से अब धीरे धीरे एक एक पार्ट के हिसाब से उसको यहाँ पे स्थापित करना था, और जनवरी 2023 में ही इस बात को लेकर फैसला लिया जा चुका था कि अब मिग 21 के जगह पर 29 को लाना है। तो इसलिए ये सारी चीजें की गई हैं। और जिस तरह से बकायदा इस साल जनवरी की अगर बात करें तो उसी वक्त में कुछ फाइटर जेट को उस वक्त में मिलाया गया था, मिग 21 को उस वक्त में मिलाया गया था। लेकिन अब एक तरह से कहा जा सकता है कि यह मिग 29 यूपीजी जो विमान है ये कश्मीर घाटी में एक नया रक्षक बन गया है। और भले ही भारतीय वायुसेना में मिग श्रेणी के अधिकतर विमान जो है फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन मिग 29 में जो जिस तरह से बहुत सारे व्यापक संशोधन किए गए हैं, इसकी युद्धक क्षमता बढ़ाई गई, नए एवियोनिक्स, इसके साथ साथ रडार, मिसाइल, हथियार नियंत्रण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जेट के साथ साथ जो है एयर फ्रेम में संशोधन के बाद इसका नामकरण जो है मिग 29 यूपीजी किया गया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इसको स्थापित करने का मुख्य जो रीजन है मिग 21 को हटाना और उसके स्थान पर फाइटर जेट मिग 29 की स्थापना ही करना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए।